यीशु में स्थित फिलिपी के रहने वाले सभी संत जनों के नाम जो वहाँ निरीक्षकों और कलीसिया के सेवकों के साथ निवास करते हैं। हमारे परम पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। मैं जब जब तुम्हें याद करता हूँ तब तब परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अपनी हर प्रार्थना में मैं सदा प्रसन्नता के साथ तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि पहले ही दिन से आज तक तुम सुसमाचार के प्रचार में मेरे सहयोगी रहे हो। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि वह परमेश्वर जिसने तुम्हारे बीच ऐसा उत्तम कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे उसी दिन तक बनाए रखेगा जब मसीह यीशु फिर आकर उसे पूरा करेगा। तुम सब के विषय में मेरे लिए ऐसा सोचना ठीक ही है, क्योंकि तुम सब मेरे मन में बसे हुए हो, और न केवल तब जब मैं जेल में हूँ, बल्कि तब भी जब मैं सुसमाचार के सत्य की रक्षा करते हुए उसकी प्रतिष्ठा में लगा था। तुम सब इस विशेषाधिकार में मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी रहे हो। परमेश्वर मेरा साक्षी है कि मसीह यीशु द्वारा प्रकट प्रेम से मैं तुम सब के लिए व्याकुल रहता हूँ। मैं यही प्रार्थना करता रहता हूँ, तुम्हारा प्रेम गहन दृष्टि और ज्ञान के साथ निरंतर बढ़े। ये गुण पाकर भले बुरे में अंतर करके सदा भले को अपना लोगे, और इस तरह तुम पवित्र व अकलुष बन जाओगे। उस दिन को जब मसीह आएगा, यीशु मसीह की करुणा को पाकर तुम अति उत्तम काम करोगे, जो प्रभु को महिमा देते हैं और उसकी स्तुति बनते हो। हे भाइयों, मैं तुम्हें जना देना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है उससे सुसमाचार को बढ़ावा ही मिला है। परिणाम स्वरूप संसार के समूचे सुरक्षा दल तथा अन्य सभी लोगों को यह पता चल गया है कि मुझे मसीह का अनुयायी होने के कारण ही बंदी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभु में स्थित अधिकतर भाई मेरे बंदी होने के कारण उत्साहित हुए हैं और अधिकाधिक साहस के साथ सुसमाचार को निर्भयता पूर्वक सुना रहे हैं। यह सत्य है कि उनमें से कुछ ईर्ष्या और बैर के कारण मसीह का उपदेश देते हैं, किंतु दूसरे लोग सद्भावना से प्रेरित होकर मसीह का उपदेश देते हैं। ये लोग प्रेम के कारण ऐसा करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि परमेश्वर ने सुसमाचार का बचाव करने के लिए ही मुझे यहाँ रखा है। किंतु कुछ और लोग तो सच्चाई के साथ नहीं, बल्कि स्वार्थपूर्ण इच्छा से मसीह का प्रचार करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि इससे वे बंदी गृह में मेरे लिए कष्ट पैदा कर सकेंगे। किंतु इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण तो यह है कि एक ढंग से या दूसरे ढंग से, चाहे बुरा उद्देश्य हो चाहे भला प्रचार, तो मसीह का ही होता है, और इससे मुझे आनंद मिलता है और आनंद मिलता ही रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा और उस सहायता से जो यीशु मसीह की आत्मा से प्राप्त होती है, परिणाम में मेरी रिहाई ही होगी। मेरी तीव्र इच्छा और आशा यही है, और मुझे इसका विश्वास है कि मैं किसी भी बात से निराश नहीं होऊंगा, बल्कि पूर्ण निर्भयता के साथ, जैसे मेरे देह से मसीह की महिमा सदा होती रही है, वैसे ही आगे भी होती रहेगी, चाहे मैं जीऊं और चाहे मर जाऊं, क्योंकि मेरे जीवन का अर्थ है मसीह और मृत्यु का अर्थ है एक उपलब्धि। किंतु यदि मैं अपने इस शरीर से जीवित ही रहूं, तो इसका अर्थ यह होगा कि मैं अपने कर्म के परिणाम का आनंद लूं। तो मैं नहीं जानता कि मैं क्या चुनूं। दोनों विकल्पों के बीच चुनाव में मुझे कठिनाई हो रही है। मैं अपने जीवन से विदा होकर मसीह के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि वह अति उत्तम होगा। किंतु इस शरीर के साथ ही मेरा यहाँ रहना तुम्हारे लिए अधिक आवश्यक है, और क्योंकि यह मैं निश्चय के साथ जानता हूँ कि मैं यही रहूंगा और तुम सबकी आध्यात्मिक उन्नति और विश्वास से उत्पन्न आनंद के लिए तुम्हारे साथ रहता ही रहूंगा, ताकि तुम्हारे पास मेरे लौट आने के परिणाम स्वरूप तुम्हें मसीह यीशु में स्थित मुझ पर गर्व करने का और अधिक आधार मिल जाए। किंतु हर प्रकार से ऐसा करो कि तुम्हारा आचरण मसीह के सुसमाचार के अनुकूल रहे, जिससे चाहे मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें देखूं
और चाहे तुमसे दूर रहूं, तुम्हारे बारे में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में दृढ़ता के साथ स्थिर हो और सुसमाचार से उत्पन्न विश्वास के लिए एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हो। तथा मैं यह भी सुनना चाहता हूँ कि तुम अपने विरोधियों से किसी प्रकार भी नहीं डर रहे हो। तुम्हारा यह साहस उनके विनाश का प्रमाण है और यही प्रमाण है तुम्हारी मुक्ति का, और परमेश्वर की ओर से ऐसा ही किया जाएगा, क्योंकि मसीह की ओर से तुम्हें न केवल उसमें विश्वास करने का बल्कि उसके लिए यातनाएं झेलने का भी विशेषाधिकार दिया गया है। तुम जानते हो कि तुम उसी संघर्ष में जुटे हो जिसमें मैं जुटा था, और जैसा कि तुम सुनते हो आज तक मैं उसी में लगा हूँ।